देखिए यह जो है बिहार का करंट अफेयर है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग जो है छोड़िएगा नहीं। पीपीएससी एग्जाम या फिर बिहार पुलिस एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, लेकिन अभी फिलहाल तो एग्जाम डेट घोषित हो चुका है किसका, तो बिहार पुलिस का, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग चुकिएगा नहीं। ओके, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता ही होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार है। ओके, और याद रखिएगा कि बिहार के अगर राज्यपाल पूछ लिया आपसे तो बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल जो है वो है आरिफ मोहम्मद खां। कौन है, आरिफ मोहम्मद खां। आरिफ मोहम्मद खां जो है पहले केरल के राज्यपाल थे, वहां से ट्रांसफर होके जो है कहाँ के राज्यपाल बने हैं अभी, तो बिहार के राज्यपाल बने हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। ये राज्यपाल की अगर बात आ गया तो राज्यपाल, एक चीज याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति होता है, नियुक्ति, और ये कौन करते हैं, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या बोलेंगे, विपुन मनुभाई पंचोली। विपुन मनुभाई पंचोली जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ओके, देन आगे, गृह मंत्री कौन है बिहार के, बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो वह है नीतीश कुमार। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों नीतीश कुमार ही हैं। ओके, याद रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार के, तो स्वास्थ्य मंत्री जो है ये मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, कृषि मंत्री कौन है बिहार के, तो बिहार के कृषि मंत्री अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे, तो बिहार के कृषि मंत्री जो है वह है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा जो है बिहार के कृषि मंत्री हैं। ओके, आगे देखते हैं, सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्री कौन है बिहार के, सहकारिता मंत्री कौन है, तो प्रेम कुमार। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, सहकारिता मंत्री कौन है, प्रेम कुमार है। ओके, आगे देखते हैं, खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन है बिहार के, तो बिहार के खेल मंत्री पूछ लिया अगर आपसे तो याद रखिएगा सुरेंद्र मेहता। कौन है, सुरेंद्र मेहता जो है ये खेल मंत्री है, सुरेंद्र मेहता। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्री कौन है, तो वह है प्रेम कुमार। पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रेम कुमार है, पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार। ओके, पर्यटन मंत्री पूछ लिया आपसे कि पर्यटन मंत्री कौन है बिहार के, तो क्या बोलेंगे, नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा जो है बिहार के पर्यटन मंत्री हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, वित्त मंत्री कौन है, बिहार के वित्त मंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो है बिहार के वित्त मंत्री हैं। ओके, और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी जो है सम्राट चौधरी ही हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, परिवहन मंत्री। बिहार के परिवहन मंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे, विजय चौधरी। बिहार के परिवहन मंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे, विजय चौधरी। ओके, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे, श्रवण कुमार। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो वो है श्रवण कुमार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अब हम देखने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2025 में किसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। इसमें तो बिहार सारा इंपॉर्टेंट है, बिहार वाला देखेंगे हम। ठीक है, और समझिएगा कि पद्म पुरस्कार की अगर बात बोलेंगे तो 2025 में जो है टोटल पद्म पुरस्कार जो है 139 लोगों को दिया गया। टोटल पद्म पुरस्कार जो है 139 लोगों को दिया गया है। ओके, जिसमें कि पद्म विभूषण की बारे में बोलेंगे तो पद्म विभूषण जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कार में। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार तो क्या बोलेंगे, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण जो है कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल 7 लोगों को दिया गया है। 7 लोगों को दिया गया है 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार। ओके, आगे देखते हैं, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 19 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 19 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। ओके, पद्मश्री, यहाँ है पद्मश्री।
पद्मश्री जो है कितने लोगों को दिया गया है 2025 में? तो 113 लोगों को, 113 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। तो क्या क्या बोले? पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार में से सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोग को दिया गया है, पद्मश्री 113 लोग को दिया गया है। ओके, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों अगर मिला देंगे तो 139 लोगों को टोटल पुरस्कार दिया गया है। ओके, अब यहां से समझिएगा ध्यान से कि इसमें कुल महिला को कितना दिया गया है। पद्म पुरस्कार, टोटल पद्म पुरस्कार 139 लोगों को दिया गया था, कैटेगरी वाइज भी देखे थे हम। तो इसमें महिलाओं को कितना दिया गया है? महिलाओं को कितना दिया गया है? तो 23 महिला को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 23 महिला को। और विदेशी अगर पूछ लिया आपसे कितने विदेशी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा 10, याद रखिएगा 10 विदेशी लोग को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। महिला बोलेगा तो 23, ओके, और विदेशी बोल दिया तो 10, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब देखने वाले हैं हम लोग यहाँ से, देखिए कुल बिहारी, कुल बिहारी समझिएगा, कुल बिहारी में पद्म पुरस्कार में से कितने बिहारियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कितने बिहारी को मिला है? तो क्या बोलेंगे? 7, ठीक है, 7 बिहारी को मिला है। ओके, जिसमें कि 13 को जो है मरणोपरांत मिला है, 13 मरणोपरांत मिला है। ओके, 13 को मरणोपरांत मिला है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए कुल बिहारी, ठीक है, तो कुल बिहारी में कितना पद्म पुरस्कार दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। कितना लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया है बिहार के जो थे, ठीक है। अब समझिएगा कुल बिहारी में समझिएगा, तो पहले हम जानेंगे पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म पुरस्कार में, ठीक है। तो पद्म विभूषण कितने बिहारी लोग को दिया गया है? तो एक, मात्र एक लोग को दिया गया है, ठीक है। वो किसे दिया गया है? तो शारदा सिन्हा को, शारदा सिन्हा को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यह जो है शारदा सिन्हा लोक गायिका है, लोक गायिका है। इसे बिहार का कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो बिहार कोकिला, बिहार का स्वर कोकिला अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? शारदा सिन्हा। क्या बोलेंगे? शारदा सिन्हा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया है बिहारी में? तो 1 लोग को दिया गया है। तो पद्म विभूषण बोलेगा तो 1 लोग को दिया गया था, पद्म भूषण बोलेगा तो ये भी 1 लोग को दिया गया था। पद्म विभूषण जो है मात्र 1 को दिया गया है, वो है शारदा सिन्हा। और पद्म भूषण बोलेगा तो ये भी 1 व्यक्ति को दिया गया था। वो किसे दिया गया है? तो वो सुशील कुमार मोदी को, सुशील कुमार मोदी को जो है मरणोपरांत दिया गया है, सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, सुशील कुमार मोदी को किस कार्य के लिए दिया गया था? तो सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए जो है इसे मरणोपरांत जो है सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा पद्मश्री, पद्मश्री कितना लोगों को दिया गया था? तो पद्मश्री जो है 5 लोग को दिया गया है, पद्मश्री 5 लोग को दिया गया है बिहारी में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल बिहारी की बात अगर बोलेंगे तो पद्म पुरस्कार से कितने बिहारी को सम्मानित किया गया है? तो 7 बिहारी को, जिसमें कि पद्म विभूषण जो है 1 व्यक्ति को दिया गया था, पद्म भूषण जो है 1 व्यक्ति को दिया गया था, पद्मश्री जो है 5 व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, तो 5 2 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ से देखिए पद्मश्री जो दिया गया था तो आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्मश्री 5 लोग को दिया गया था। पहला निर्मला देवी को दिया गया है, दूसरा हेमंत कुमार को दिया गया है। ओके, क्या आगे बोले? पहला निर्मला देवी को दिया गया है, दूसरा हेमंत कुमार को दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा ध्यान से। तीसरा किशोर कुणाल को दिया गया है। चौथा भीम सिंह भवेश को दिया गया है। फिर से बोल देते हैं, देखिए पद्मश्री कितना लोग को दिया गया है बिहारी में? तो 5 लोग को दिया गया है। पहला निर्मला देवी, दूसरा हेमंत कुमार, तीसरा किशोर कुणाल को, चौथा भीम सिंह भवेश को, भीम सिंह भवेश को। कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां जो है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा एक एक करके
कि इसे किस कार्य के लिए दिया गया है। तो पहला जो है निर्मला देवी, पहला निर्मला देवी को जो है सुजनी कला के लिए, सुजनी कला के लिए इसे दिया गया। मतलब कला एवं साहित्य में बात बोलेंगे तो कला के लिए जो है सुजनी कला के लिए जो है निर्मला देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं दूसरा हेमंत कुमार, हेमंत कुमार को किसके लिए दिया गया है, तो मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के लिए दिया गया है हेमंत कुमार को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तीसरा है किशोर कुणाल, किशोर कुणाल को किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। भीम सिंह भवेश को किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सामाजिक कार्य के लिए। तो सामाजिक कार्य के लिए दो व्यक्ति को दिया गया, ओके, एक किशोर कुणाल को और भीम सिंह भवेश को, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है विजय नित्यानंद, विजय नित्यानंद सुरेश्वर, विजय नित्यानंद सुरेश्वर को जो है महाराज, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को जो है इसे भी जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह जो है जमुई के हैं, यह जो है जमुई के हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पद्मश्री पुरस्कार की बात बोलेंगे तो बिहारी को 5 को मिला है, ठीक है, पद्मश्री, और 1 पद्म विभूषण और 1 पद्म भूषण, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यहाँ से अब हम देखने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, ये चीज याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 100% है कि यहाँ से गिरेगा, ओके, चाहे कोई भी शिफ्ट में गिरे लेकिन गिरेगा। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में बोलेंगे तो इसका आयोजन जो है मई 2025 में पहली बार बिहार में आयोजित हुआ है, पहली बार बिहार में आयोजित हुआ है। क्या चीज, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, जिसमें कि 3 गो खेल जो है दिल्ली में हुआ था, 3 गो खेल दिल्ली में हुआ था। वो खेल का नाम याद रखना है क्योंकि 3 गो खेल दिल्ली में इसलिए हो गया, आयोजित करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो है ना बिहार में इसका सुविधा नहीं था, इसीलिए पहला शूटिंग, दूसरा जिम्नास्टिक, तीसरा ट्रैक साइकिलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में समझते हैं ध्यान से, यह जो है 7वां संस्करण था। 2025 में जो आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ये कम्मा संस्करण था, तो ये 7वां संस्करण था, ठीक है। उद्घाटन के बारे में बोलेंगे तो उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किए थे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी किए थे उद्घाटन, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, शुभंकर क्या थे, शुभंकर क्या थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का, तो क्या बोलेंगे गज सिंह शुभंकर थे। गज का अर्थ होता है हाथी, सी का अर्थ होता है शेर, ठीक है, शेर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथी प्लस सी, हाथी प्लस शेर मिला के क्या कहलाते हैं, गज सी। तो शुभंकर क्या थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के, तो गज सी, ओके। थीम क्या था, थीम क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम क्या था, तो खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर था, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के 5 शहर, बिहार के ऐसे 5 शहर थे जहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजित किए गए थे। पहला पटना थे, दूसरा राजगीर थे, तीसरा गया थे, चौथा भागलपुर थे, 5वां बेगूसराय थे। तो क्या बोले, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, ये सब 5 जगह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, इसमें प्रथम स्थान खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान कौन सा राज्य हासिल किया, तो क्या बोलेंगे महाराष्ट्र, क्या बोलेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। अब समझिएगा महाराष्ट्र के बारे में बोलेंगे तो महाराष्ट्र जो है 58 गोल्ड मेडल जीता था, 58 जो है गोल्ड मेडल जीता, 47 सिल्वर जीता, 53 ब्रॉन्ज जीता। टोटल अगर बोलेंगे कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे रहा, टोटल जो है मेडल कितना जीता है, तो 158 जीता, टोटल 158 जीता। दूसरा स्थान पे कौन रहे, तो दूसरा स्थान पे हरियाणा रहे, दूसरा स्थान पे हरियाणा रहे, ठीक है, जिसमें कि गोल्ड 39 जीते, 27 सिल्वर जीते और 51 ब्रॉन्ज जीते, 51 ब्रॉन्ज जीते। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा, दूसरा स्थान हरियाणा का रहा, उसके बाद आपको बिहार का स्थान हासिल करना है कि बिहार कितने नंबर पे रहे थे, तो बिहार जो है 15 नंबर पे रहे थे,
बिहार कितने नंबर पर रहे थे? 15 नंबर पर रहे थे। बिहार 15 नंबर पर रहे थे खेलो इंडिया यूथ गेम में, ठीक है। बिहार का स्थान 15 नंबर पे था, जिसमें कि बिहार 7 गो गोल्ड जीता, ठीक है, 11 गो सिल्वर जीता और 18 गो ब्रॉन्ज जीता। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के देखेंगे तो टोटल 36 गो गोल्ड मेडल जीता था। तो बिहार का स्थान 15वां, पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा। ओके, तो महाराष्ट्र पहला, दूसरा हरियाणा, तीसरा बिहार, मतलब 15वां बिहार, ठीक है। 15 नंबर पे बिहार रहा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा आगे। 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है, कब आयोजित हुआ था वो समझिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है 28 जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था। इसका मेजबान राज्य के बारे में बोलेंगे तो मेजबान राज्य कौन रहा था? तो उत्तराखंड, मेजबान राज्य उत्तराखंड। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। लेकिन अगर 39वां अगर पूछ लिया आपसे तो 39वां याद रखिएगा कि मेघालय में होगा। 39वां मेघालय में, 38वां उत्तराखंड में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल के बारे में बोलेंगे तो इसका शुभंकर क्या रहा था? तो मोनाल पक्षी। 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोनाल पक्षी, मोनाल पक्षी। थीम क्या था? तो हरित खेल, हरित खेल जिसे बोलते हैं ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स। ओके, आप समझिएगा। आदर्श, आदर्श वाक्य क्या था? तो संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक जो है 38वां राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थीम क्या था? हरित, हरित खेल। ओके, शुभंकर क्या रहा था? मोनाल पक्षी। आदर्श वाक्य क्या था? तो संकल्प से शिखर तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। इसमें प्रथम स्थान हासिल कौन किए थे? तो प्रथम स्थान जो हासिल किए थे वह महाराष्ट्र ही किए थे। लेकिन बिहार का आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार का हम पढ़ रहे हैं था, वह कितने रहे थे? तो वह रहे थे 29। बिहार का स्थान जो है कमा रहे थे, ठीक, कितने नंबर पे बिहार आए थे? तो 29 नंबर पे बिहार का स्थान रहे थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बिहार का करेंट अफेयर है। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।